गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट अकाउंटेंसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको एनपीओ के क्या है 2 लेक्चर मिल चुके हैं। उसमें हमने 2 चैप्टरों में थ्योरेटिकल पोर्शन को क्या है पढ़ा है। अभी आज मेरे पास एक मेन समस्या आ गई कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको क्या है न्यूमेरिकल पोर्शन भी करवाएंगे। तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे करवाएं वो समस्या मेरे सामने आई। तो मैंने काफ़ी सोचा इसके बारे में कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएं। तो काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा। तो एक मैंने डिसीजन पे पहुंचा, एक मैंने निर्णय पे पहुंचा कि ऐसे करवाया जाए तो हम बच्चों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मटेरियल क्या है प्रोवाइड करवा सकते हैं और बच्चों की समस्याओं को क्या ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं। तो मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यदि आपको उसमें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता देना। उसके बाद मैं और कुछ भी सोच सकता हूँ, बट मैंने क्या है आपके लिए बहुत बेस्ट करने की सोची है। आप थोड़ा सहयोग करोगे तो वो आपके लिए क्या है काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपको उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना हम आपको क्या है यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करवाएं और आपको ये बता दें कि किस बुक से करवा रहे हैं। मैं यहाँ आपको क्या है क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर, पेज नंबर सारे बता दूंगा। इस पेज नंबर पे है, ये क्वेश्चन है और इस बुक में से है और ये उसका क्या है पब्लिशर है और इस कंपनी ने क्या है ये पब्लिश किए हैं। तो ऐसे मेरे को थोड़ा ठीक लगा। कई जगह कई यूट्यूब चैनल में मैंने देखा कि कई बार क्वेश्चन क्या डिस्प्ले पे दिखा देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं, उसमें भी थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। और अभी हमने नया स्टार्ट किया है तो इतना हमारे पास क्या है एक्सपीरियंस नहीं है, बट हमारे इरादे आपको क्या है बेस्ट करवाने के हैं कि हम बच्चों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। तो इस उद्देश्य से हमने क्या एक प्लान डिसाइड किया है। वो प्लान मैं आपके पास क्या है पेश कर रहा हूँ। एक बार आपको कैसे लगा आप बताना कि ये जो बुक है इस बुक में से मैं क्या आपको सारा करवाऊँगा। ये क्या है आर्य पब्लिकेशन की है और एडिशन इसमें क्या है 2020 का है और इसके जो ऑथर हैं डीके गोयल, शैली गोयल और राजेश गोयल है। और इसके बाद ये जो बुक है मैं आपको कैसे करवाऊँगा ये आपको बताता हूँ। मैं आपको क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखूँगा, सेम टू सेम इसी बुक का होगा और इसके बाद वो आपको इस बुक में से आप देख लेना। या मैं आपका क्या है टेलीग्राम बना दूंगा, उस टेलीग्राम पे अपनी क्या है ये अपलोड कर दूंगा और उस पर आप क्या है देख सकते हो। ठीक है, तो आपका इतना ही सहयोग चाहिए कि आप इसको क्या है चैनल को अच्छी तरह से सपोर्ट करो, लाइक करो और शेयर करो। आपको क्या है हमने कहा है ना आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा तो करवाया जाएगा। कोशिश ये रहेगी जब तक हमारा काम बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा, मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी तो मैं बहुत अच्छी तरह से कोशिश करूँगा आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएँ। ठीक है, तो ये बुक आपने देख ली होगी। ठीक है, इस बुक में से हम करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और उसमें ट्रायल भी हो जाएंगे हमारे कि कैसे वो क्वेश्चन होने हैं। तो आज हम ये इसकी फ़ोटो स्टेट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, बुक भारी हो जाती है इसलिए मैंने क्या सोचा कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में क्या है फ़ोटो स्टेट करवा ली जाए। आसानी से क्या देखा भी जा सकता है और रीडिंग भी की जा सकती है। तो हमने इससे पहले क्या कुछ आइटम्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बोला भी था कि उससे आपकी हेल्प हो जाएगी और आपके क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे उसके बारे में मैंने बताया था। तो मैं बीच बीच में से क्वेश्चन कराऊंगा पहले जो आपके लिए बेस के बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व होने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो पहले हम वही सोल्व करेंगे। तो पहले आज मैं क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या थर्ड करवाऊँगा। अब इसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका काम था वो हो गया। ठीक है, तो आज मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3। और एंट्रेंस फीस के बारे में मैं आपको बता रहा था पहले। तो इसमें क्या कहा हुआ है कि कंपनी है एनपीओ है और वो कौन से ईयर के अकाउंट बना रहे हैं, वो बना रहे हैं 16 और 17 के। इसमें डेट बहुत मायने रखती है इसलिए इसको ध्यान रखना आप। 16 और 17 का क्या है बना रही है, उससे क्या है एंट्रेंस फीस रिसीव्ड हुई है। तो एंट्रेंस रिसीव्ड जो फीस रिसीव हुई है
उसमें क्या है, कंपनी ने अलग अलग क्या है केस दिए हुए हैं। तो पहले केस में ये दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर 16 और 17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, ठीक है, कितनी 150। तो आपको मैंने बताया था एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ भी ना कहे तो हमें कौन सी माननी होती है, रिवेन्यू। जब रिवेन्यू मानते हैं तो पहले मैं लिख देता हूँ केस नंबर 1। तो हमने आपको बताया था कि जब ये इनकम एंड एक्सपेंस कुछ भी ना बताए तो इसको क्या मानते हैं, रिवेन्यू मानते हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू मानते हैं तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। तो ये हमारी इनकम साइड होती है और ये हमारी एक्सपेंसिव साइड होती है, ठीक है। ये अमाउंट तो यहाँ पर हमें एंट्रेंस फीस के बारे में लिखना है, कितनी है ये 150। इसका पहला केस आपको समझ में आ गया हुआ। यहाँ पर क्यों लिखा है पता है, क्योंकि ये आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट है और रिवेन्यू रिसिप्ट आपकी क्या है, रेगुलर होती है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। इसका पहला केस आपका समाप्त हो गया। इसी के दूसरे केस में क्या कहा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर 16 और 17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 150। इट्स इज क्या पॉलिसी ऑफ क्या है द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज ए रिवेन्यू। इसने कहा है कि जो हमें एंट्रेंस फीस रिसीव्ड हुई है उसको हमें क्या मानना है, रिवेन्यू मानना है, रिवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे तो देखो पहले में तो कुछ भी नहीं कहा था ना, आपको पहले में तो कुछ कहा ही नहीं था, तो हमने रिवेन्यू माना। अब इसमें भी क्या आपको कह दिया, इसमें फाइंड आउट आपको क्या पहले से ही कह दिया, गिवन है कि आपको इसे रिवेन्यू रिसिप्ट मानना है। अब रिवेन्यू रिसिप्ट मानना है तो आपको एंट्रेंस फीस यहीं लिखनी है। तो दूसरा और पहला केस हमारा सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को शायद नहीं होगी प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद तीसरे केस में क्या कहा है, देखो तीसरे केस में ये कहा है कि जो एंट्रेंस फीस हमें रिसीव्ड हुई है इसे हमें कैपिटल रिसिप्ट मानना है। जब कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं तो हम इसको कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। तो ये हमारी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट होती है हमारी क्लोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आता है हमारा कैपिटल फंड, क्या आता है, कैपिटल फंड। इस कैपिटल फंड के अंदर ये एंट्रेंस जो फीस है ऐड करते हैं, ठीक है। इसको ऐड करके आप छोड़ दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्यों लिखा बैलेंस शीट में, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये आपको क्या है, कैपिटल रिसिप्ट दिया हुआ है, इस कारण मैंने आपको यहाँ लिखा है, ठीक है। अगले केस में क्या, कई बार दोनों दे देते हैं, रिवेन्यू भी और कैपिटल भी। उसका कुछ पार्ट तो रिवेन्यू मानते हैं और कुछ पार्ट हम क्या है, कैपिटल मानते हैं। तो आपको वो गिवन करें कि उसने क्या माना है। तो मैं ये मिटा देता हूँ कि हमारा काम थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा और कम समय लगेगा, ठीक है। तीसरा केस हो गया था नहीं, ये फोर्थ केस है। कौन सा केस है, फोर्थ केस है। तो मैं यहाँ अमाउंट मिटा देता हूँ इसके, आप इतना तो एडजस्ट कर ही लोगे। देखो एंट्रेंस फीस के बारे में क्या दिया हुआ है, इसने कहा है एंट्रेंस फीस दो हमें 150 क्या है 1000 प्राप्त हुई है 150 अकॉर्डिंग टू क्या है पॉलिसी जो ऑफ द क्लब 40% एंड जो एंट्रेंस फीस है उसे कैपिटलाइज्ड मानना है, पूंजीगत मानना है। इसका मतलब 40% तो यहाँ पर और 60% यहाँ पर। तो हमारी कितनी थी, 150 थी। तो 150 का क्या है, आप कितना निकालोगे, 60% निकालोगे। तो 60% निकालोगे तो कितना होगा ये बताओ, 90, ठीक है। और यहाँ पर आप एंट्रेंस फीस क्या करोगे, ऐड करोगे, कितना 150 का 40, तो कितना है ये 60। तो 60 आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। ऐसे देखो हम करेंगे ना, बेस्ट रिजल्ट पक्का ही आना है। क्यों, क्योंकि मन से कर रहे हैं ना, मन से किसी काम को करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा। अब एक प्रॉब्लम और भी है इसी के साथ, प्रॉब्लम नोरा सर अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम तो आएंगे नए काम में। कुछ बच्चे SBSC के हैं और कुछ बच्चे CBSE के हैं। हमने बुक कौन सी उठाई है, CBSE की। क्यों उठाई है, क्योंकि वो HBSC से क्या है, बेस्ट है फिलहाल, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। CBSE में ज़्यादा है, HBSC में कम है, पर पढ़ते तो इसमें क्या है, कुछ भी इस लेक्चर में ये जो चैनल है HBSC वाले भी देखेंगे, CBSE वाले भी देखेंगे, कोई दूसरा भी देखेंगे। तो HBSC वाले के क्या है, जो सीक्वेंस है ना क्वेश्चन की, वो इधर उधर हो सकती हैं। ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे, कोई ना कोई ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा।
इसलिए आप अपना क्वेश्चन मैच कर लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपको बता दूंगा कि मैंने कौन सा किया है। आप इसी बुक से करोगे तो और भी बेस्ट रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब होता है कि इसमें स्पेसिफिक क्या है, फंड दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? स्पेसिफिक फंड। पहले तो ये देख लो, स्पेसिफिक विशेष फंड कोष। जब किसी भी संस्था कोई विशेष उद्देश्य के लिए कोई फंड या कोई पैसा इकट्ठा करके कोई फंड क्रिएट कर लेती है, उसे क्या है? स्पेसिफिक फंड कहते हैं। जैसे आपने देखा हुआ कि ये एक व्यक्ति है, मान लीजिए इसकी इनकम क्या है? 1 लाख रुपए पर मंथ। कितनी है? 1 लाख। ज़्यादा है ना? आप भी पढ़ो, आपकी भी इतनी ही हो जाएंगी। इसने क्या किया? अपने घर पर क्या है, कुछ फंड बनाए हुए हैं, सेविंग फंड। ये अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए फ़ंड बना दिया इसने, ये कहीं और के लिए बहुत सारे फंड बना दिए। अब इसने अपनी सैलरी का 10,000 पर मंथ डाल रहा है, तो ये स्पेसिफिक फंड है। अब इस रुपए में यहाँ पर जाकर इकट्ठा हो गया 2-3 साल के बाद, मान लो 3 लाख रुपए। अब वो कोई भी काम करेगा एजुकेशन से रिलेटेड अपने बच्चों के, तो वो कहाँ से पैसा निकालेगा? इस फंड से निकालेगा या इससे? इससे। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, उस कार्य के लिए क्या है, एक स्पेशल फंड बनाया हुआ है। स्पेशल फंड का मतलब क्या है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या है, आप पैसे जोड़ कर रखते हो, और जब उस विशेष उद्देश्य को क्या है पूरा करने में क्या है कोई खर्चा होता है, तो वहाँ से हम उसको क्या करते हैं, वो खर्च करते हैं, वहाँ से पैसा निकालते हैं, ठीक है। अभी देखो इसके क्वेश्चन है, बहुत आसानी क्वेश्चन है, आज ही सारे हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है चेतक क्लब जयपुर, ठीक है, और अकाउंट बना रहे हैं 19 के। तो आप सबसे पहले तो ये लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन में कि अकाउंट कौन से बना रहे हैं। 18-19 के अकाउंट बना रहे हैं, चेतक क्लब है जयपुर से, और उसने क्या है, एक प्राइज़ फंड बनाया हुआ है। प्राइज़ फंड बनाया हुआ है 1 अप्रैल 2018। कितना है देखो, इसको लिखते कहाँ है? इसको लिखते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो बैलेंस शीट में सबसे लिखते हैं पहले प्राइज़ फंड। प्राइज़ फंड कितना है हमारा? हमारा जो प्राइज़ फंड है वो है 80,000 रुपये। अब आपको करना क्या है, जिससे ये फंड इंक्रीज़ हो उससे तो उसको तो ऐड करना है, जिससे ये डिक्रीज़ हो ना, घटे, उसे क्या करना है, लेस। आपको क्या करना है, यदि ये देखो फंड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो यदि कोई भी ऐसी टर्म जो इस फंड को बढ़ा रही है, इंक्रीज़ कर रही है, उसको तो ऐड करो, जो इसे डिक्रीज़ कर रही है उसको लेस करो। तो इसमें देखो क्या कहा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन प्राइज़ फंड इन्वेस्टमेंट। देखो आपने ये पैसा क्या है, इन्वेस्टमेंट मन रखा हुआ है, आपने इस पैसे को बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जमा करने के बाद आपको 6,000 आपको क्या मिला, ब्याज के मिले, इंटरेस्ट के मिले। उस इंटरेस्ट से ये फंड बढ़ेगा या घटेगा? सीधी सी बात है, बढ़ेगा। कैसे इंक्रीज़ होगा? मान लीजिए आपके पास 1 लाख की सेविंग है, आपने उसको बैंक में जमा कर दिया, आपको क्या है 10,000 क्या है एंड ऑफ ईयर क्या है इंटरेस्ट मिला। अब आपकी टोटल सेविंग कितनी होगी? 110 होगी ना। तो 110 कैसे हो गई? वो 10,000 थे, वो उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ऐड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 6,000, ठीक है। इसके बाद देखो प्राइस गिवन। आप देखो प्राइस दोगे भी ना, क्या पैसे लेते रहोगे? पैसे लेते रहोगे, बांटोगे नहीं, ख़त्म नहीं करोगे, उसको ख़त्म करने जरूरी है। खर्च करोगे तो चर्चा में रहोगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था भी चलती रहेगी। तो प्राइस गिवन किए आपने, प्राइस बांट दिए, कितने बांट दिए? 10,000, बहुत कम बांटे। कम ही खर्चे कम ही करने चाहिए, करने भी चाहिए तो थोड़े कम ही करने चाहिए।
ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा हुआ है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018। इन्वेस्टमेंट है, देखो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है कितने 80, ठीक है। 80,000 क्या है इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट वहाँ आते ना, आपने +1 में पढ़ा था बैलेंस शीट के अंदर, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, इसलिए वहाँ पर जाएंगे। अब देखो कई बार क्या होता है, हम अच्छे काम करते हैं ना तो डोनेशन मिल जाता है, मिलता है ना डोनेशन। आप कहीं किसी भी, आप जहाँ पर भी रहते हो अच्छे काम करो, लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे ना, आपको क्या शाबाशी भी देंगे, आपको कोई ना कोई पैसा भी देगा। तो हम देखो अच्छा काम कर रहे हैं, NPO है, अच्छा ही काम करती है हमेशा। तो संस्था में क्या है, बाहर के व्यक्ति भी क्या है डोनेशन करने लग जाते हैं। तो डोनेशन आया कितना, डोनेशन से बढ़ेगा या घटेगा, पहले तो ये बताओ। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन से फंड बढ़ता है। मान लीजिए आपके मंदिर में चले गए, वो डोनेशन बॉक्स में पैसे डालोगे तो डोनेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पैसा तो बढ़ेगा ना, वही बात है, इंक्रीज़ करता है। कितना इंक्रीज़ हो गया इसमें 25,000, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, 25,000 ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, और ये हमारी एसेट है। तो अब इसका टोटल कर ले, टोटल करके कितना आया देखो, टोटल करके इसका आया 1,01,000, ठीक है। और इसका कितना आना है, इसका तो 80,000, इसका क्या है इन्वेस्टमेंट मैंने गलत लिख दिए हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने थे, वहाँ पर 60 थे, ठीक है। मैंने सोचा कि जितना इन्वेस्टमेंट है उतना ही कर दिया हुआ, बट इसमें कितना दिया था 60 दिया हुआ था। तो आप ये लिख लेना, इसका टोटल नहीं करना है क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है ना, अभी कंप्लीट होगी तो टोटल कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आया आपको। इस क्वेश्चन में देखना क्या है, देखो जिस फंड से रिलेटेड आपको फंड दिया है ना, उसका क्या है लाइबिलिटीज़ करना है, क्योंकि फंड क्या होती है लाइबिलिटीज़ होती है। जैसे आपने एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ा, देखो पैसा भी आपका, सारी चीज़ें आपकी, पर आपके दिमाग में क्या है एक प्रेशर बन गया कि लाइबिलिटीज़ भी है वो, क्योंकि वो पैसा आपको कहाँ खर्च करना है, वो पैसा आपको खर्च करना है उस चीज़ के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने सेविंग की थी। आपके घर वालों ने क्या कहा, ले बेटा 100 रुपये, और आप इससे क्या कोई भी नोटबुक लाना, तो आप नोटबुक ही लाओगे, कोई क्या है ऐसी चीज़ नहीं लाओगे खाने पीने की, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लाओगे जो आपके घर वालों ने नहीं कही। तो देखो पैसा भी आपको दिया गया, लाने भी आपके लिए है, पर आप वो चीज़ नहीं ला सकते जो आपकी इच्छा है। आपके घर वालों ने कौन सी के लिए बुक के लिए दिए ना, नोटबुक के लिए, तो आपको नोटबुक ही लानी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी फंड होता है ना, उस फंड को क्या है इंक्रीज़ कर रहा है, जो चीज़ें इंक्रीज़ कर रही है उसको तो ऐड करना है, और जो उसे डिक्रीज़ करती है उसे लेस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, बैलेंस शीट तो बनानी है। ये लाइबिलिटीज़ है हमारी, और ये एसेट है, और ये अमाउंट, और ये अमाउंट। देखो इसने क्या कहा हुआ है, इसने ये कहा हुआ है कि एक NPO है और उसका टूर्नामेंट फंड है। टूर्नामेंट फंड का मतलब है कोई भी जैसे क्रिकेट वगैरह क्लब होते ना टूर्नामेंट, वो एक टूर्नामेंट करवाती है। तो टूर्नामेंट उसने फ़ंड बना लिया, कोई भी गेम वगैरह करवाने हैं उसके लिए, उसमें क्या है 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख क्या है रुपीज़ है उसमें। उसके बाद देखो क्या करना है, उसने क्या किया कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, कि लोग दान तो देंगे, देखो अच्छा काम करोगे तो उसके लिए आपको क्या मिला है, कोई कंट्रीब्यूशन मिला है आपको, ठीक है, रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, ठीक है। कितना मिला है 40,000, क्योंकि इससे बढ़ेगा ना, लोग आपको अंशदान देंगे, पैसा देंगे, तो उससे वो फंड बढ़ जाएगा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड कर दो। इसके बाद देखो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गए तो देखो लेस करना पड़ेगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस से क्या है, इसका क्या है 80,000 80,000 क्या है लेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस हो गया। इसके बाद देखो इंटरेस्ट मिला आपको, इंटरेस्ट अभी आया था ना पिछली बार, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड, ठीक है, कितना मिला आपको 12,000 12,000 मिल गया। इसके बाद देखो रिसिप्ट है,
रिसिप्ट मिली आपको, क्यों? क्योंकि फ्रॉम क्या है, टूर्नामेंट टिकट, टिकट बेचने से आपको क्या है, टिकट जब बेचोगे, टूर्नामेंट करवाओगे तो टिकट बेचोगे, टिकट बेचने से क्या होगा, आपको क्या है, पैसा रिसीव्ड होगा, अमाउंट रिसीव्ड होगा, कितना हुआ, 2 लाख। अभी 2 लाख आपको क्या है, 2 लाख नहीं 20,000, ये आपको रिसीव्ड हो गया। इसका टोटल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 192 आपका क्या है, आंसर आ गया। ये शायद क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो कंट्रीब्यूशन जो है वो फंड को बढ़ा रहा है, एक्सपेंसेस घटाता है फंड को, इंटरेस्ट बढ़ाता है फंड को, और टिकट बिकेंगी तो आपके पास क्या है, पैसा रिसीव्ड हो है टिकट बेचकर आपको, तो उससे वो फंड बढ़ेगा। आप इसका टोटल करो। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे हो गया। ठीक है, आगे देखो, आ रहा है ना मज़ा आया? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ें हमारे क्या है, फेवर में होने लग जाती है जैसे जैसे हम मेहनत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, आज हम इस फंड को ही पूरा कर लेंगे तो काफ़ी है हमारे लिए, ट्रायल है आज के लिए। देखिए एसेट और ये लायबिलिटीज़, देखो टूर्नामेंट फंड है, ऐसे लिख दें, शॉर्ट में लिख दो, ठीक है, या पूरा लिख दें, टूर्नामेंट फंड कितना है, 150 लिख दिया। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितना दिया, मैंने क्या कहा था, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपको दिया होगा। आपको इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा सोचना नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है ना, ये आपकी एसेट होगी। 150 आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके बाद देखो इनकम मिली आपको, इनकम मिली तो ऐड इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब उससे हमें इनकम मिल रही है ना इनकम, उस इनकम से हमें क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो फंड तो बढ़ेगा ना। देखो आपका पैसा कहाँ है, बैंक में जमा है, उस बैंक ने क्या किया, आपको ब्याज दे दिया, ब्याज वहीं जमा हो गया आपका अकाउंट में, क्या आपके सेविंग नहीं बढ़ी है ना सेविंग, तो वही बात है यहाँ पर क्या है, उससे 18,000 आपके ये इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000, 12,000, इसको ऐड करो और लेस करो, कितना आया, 156। ठीक है, 156। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट और है। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है, देखो 12,000 तो दिया था हमें। अभी देखो इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम हुई थी ना, इसमें अक्रूड इनकम है, जो इंटरेस्ट मिला है ना हमें, अक्रूड इंटरेस्ट भी दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। अक्रूड इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपने कमा तो लिया है बट वो रिसीव नहीं हुआ, कितना, 6,000 रुपये, तो ये आपके ऐड, और ये यहाँ पर भी आएंगे, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कितना, 6,000। अब ये देखो कितना हो गया, ये 24, 162, 162 हो गया। ठीक है, 162 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्यों आया, यहाँ पर का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने +1 में एडजस्टमेंट करते थे अक्रूड इनकम। अब अक्रूड इनकम करते थे तो हम क्या करते थे, अक्रूड इनकम P&L के क्रेडिट में ऐड करते थे और लायबिलिटीज़ में और एसेट में लिखते थे, क्योंकि हमें वो रिसीव नहीं हुई, कमा तो ली हमने, अर्न तो कर ली बट नॉट रिसीव्ड, तो हम उसको यहाँ लिखते थे। अब यहाँ क्यों लिखा आपने, क्योंकि देखो वो इनकम होती थी हमारी रेगुलर, ठीक है, और वो रेगुलर इनकम थी तो वहाँ लिख दी P&L में, पर ये इनकम इस फंड से जनरेट हुई है ना, ये इनकम इस फंड से जनरेट हुई है तो उसी में तो ऐड करोगे। अब जैसे हम क्या है, पहले बनाते थे P&L, कमीशन रिसीव्ड हुआ, अक्रूड कमीशन यहाँ लिखते थे ना, जिसकी इनकम है उसमें तो ऐड करने ही पड़ेंगे आपको। जैसे हमने कई बार उसकी एंट्री करते थे आउटस्टैंडिंग सैलरी की करते थे, तो सैलरी में तो ऐड लेस करते थे, तो ये इनकम किसके कारण जनरेट हुई है, ये इनकम जनरेट हुई है इसके कारण, तो ये फंड बढ़ेगा ना। और वहाँ पर लिख दे, मान लो आपका हो गया, P&L में क्यों नहीं लिखा, P&L में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि P&L से क्या है, प्रॉफिट बढ़ेगा,
पर वो प्रॉफिट के लिए नहीं है ना, ये इनकम तो इससे जनरेट हुई है, तो ये चीज़ बननी चाहिए ना, प्रॉफिट नहीं बढ़ाना हमें, इस फंड को बढ़ाना था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया, ये इस टॉपिक से क्या रिलेटेड क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखो ये परफॉर्मा तो आपको रेगुलर ही बनाना है, बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, एसेट। ठीक है, अब देखिए इसमें बिल्डिंग फंड दिया हुआ आपको, बिल्डिंग फंड दिया हुआ तो लिख दो यहाँ पर बिल्डिंग फंड कितना दिया हुआ है, 8 लाख। ठीक है, इसके बाद देखो डोनेशन रिसीव्ड दिया है फ्रॉम बिल्डिंग, रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर कितना, 12 लाख। ठीक है, 12 लाख आपको क्या है, डोनेशन दे दिया। इसके बाद देखो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग बना रहे हो तो एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ है, इस बिल्डिंग को तैयार करने में खर्चा भी हो रहा होगा ना अभी, तो इसमें खर्चा दिया हुआ है, कितना एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपको, 7 लाख। ठीक है, 7 लाख आपको खर्चा भी दिया हुआ है। इसके बाद देखो कैपिटल फंड दिया हुआ है,